पंचम अनुवाक का इस पंचम अनुवाक में भू भुवः स्वः और महा इन चारों विभूतियों की उपासना का स्मरण रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें ये बात कही गई है कि भू भुवः और स्वः ये तीन व्यातियां तो प्रसिद्ध है, परंतु इसके अतिरिक्त जो चौथी व्याति मह है उसका उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों विभूतियों को चार प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि जो आगे बताई गई है तभी से प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार विभूतियों में किस प्रकार की भावना करके उपासना करनी चाहिए समझाया गया है। इन चारों विभूतियों में मह ये चौथी व्याप्ति सर्व प्रधान है, अतः उपास्य देवों में मह व्याप्ति को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। ये भाव समझने के लिए कहा गया है कि ये चौथी आहुति मह ब्रह्म का नाम होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा है, सर्वरूप है और अन्य सब देव उसके अंग है। अतः किसी भी देवता की इन आहुतियों के द्वारा उपासना की जाए उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये सर्वरूप परमेश्वर की ही उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। गीता अध्याय 9। उसके पश्चात इस व्याप्तियों में लोगों का चिंतन करने की विधि इस प्रकार बताई गई है। भू सब ये तो मानो पृथ्वीलोक है, भुवः ये अंतरिक्ष लोक है, स्वः ये सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है और मह ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सब लोग महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य है कि भू भुवः स्व ये तीनों व्यात्या तो उन परमेश्वर के विराट रूप शरीर रूप स्थूल ब्रह्मांड को बताने वाली यथार्थ परमेश्वर के अंगों के नाम है, तथा मह ये चौथी व्याति इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले उसके आत्मरूप परमेश्वर को बताने वाली है। मह ये सूर्य का नाम है, सूर्य की भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्य रूप से सब लोगों को वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए यहाँ सूर्य के उपलक्षण से इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले इसके आत्मरूप परमेश्वर की ही उपासना लक्ष्य कराया गया है। इस प्रकार फिर ज्योतियों में इन व्यातियों द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू ये व्याति अग्नि का नाम होने से मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणी का अधिष्ठान है और वाणी भी प्रत्येक विषय को व्यक्त करके प्रकाशित करने वाली होने से ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियों की उपासना में मानो भूव है। भूवः ये वायु है, वायु देवता त्वक इंद्रिय का अधिष्ठाता है और त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासना में वायु और त्वचा को भुवः स्वरूप समझना चाहिए। स्वः ये सूर्य है, सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान देवता है तथा चक्षु इंद्रिय भी सूर्य की सहायता से रूप को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासना में सूर्य और चक्षु इंद्रियों को स्वः व्याति स्वरूप समझना चाहिए। मह ये चौथी व्याति है, मानो चंद्रमा है, चंद्रमा मन का अधिष्ठान देवता है, मन की सहायता से मन के साथ रहने पर ही समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रकाशित कर सकती है, मन के बिना नहीं कर सकती। अतः सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा और मन को ही मह व्याति रूप समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से यथार्थ मन से ही समस्त ज्योति रूप इंद्रिया महिमावंत होती है। इस प्रकार मन के स्वरूप में परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई है। फिर इसी भांति वेदों के विषय में व्यातियों के प्रयोग द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भूवः ये ऋग्वेद है, भू ये ऋग्वेद है, भुवः ये सामवेद है, स्वः ये यजुर्वेद है और मह ये ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर से ही प्रकट हो और उन्हीं से व्याप्त है, तथा उन परमेश्वर के तत्व का इस वेदों में वर्णन है, इसलिए इतनी इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदों में इन व्याहतियों का प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए।
उसके बाद प्राणों के विषय में इन व्याप्तियों का प्रयोग करके उपासना का प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भू ये मानो प्राण है, भुवः ये अपान है, स्वः ये व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये तीनों व्यात्या है और अन्न मह रूप चतुर्थ व्याति है। क्योंकि जिस प्रकार व्यातियों में मह प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उसकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण उसकी अपेक्षा अन्न प्रधान है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों व्यातियों को चार प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बतलाकर फिर उसे समझाकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि चार प्रकार से युक्त इन चारों व्यातियों की उपासना से भेदों को जो कोई जान लेता है, उपासना के भेदों को जो कोई जान लेता है अर्थात समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं, उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। पंचम अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक। इस अनुवाक में चार बातें कही गई है। उसका पूर्व अनुवाक में बताए हुए उपदेश से अलग अलग संबंध है और उस उपदेश की पूर्ति के लिए ही यह आरंभ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है। पूर्व अनुवाक में मन के अधिष्ठातु देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठातु देवताओं का प्रकाशक बताया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई है। वे मनोमय परब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहा है। उनकी उपलब्धि कहाँ होती है, ये बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि पहले बताया हुआ जो ये हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला आकाश है, उसमें ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वही उनका साक्षात्कार हो सकता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जान पड़ता। उन परम परमेश्वर को अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखने वाला महापुरुष इस शरीर का त्याग करके जब जाता है तब किस मार्ग से बाहर निकलकर किस क्रम से भू भुवः और स्वः समस्त लोकों में परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वर में स्थित होता है, ये बात इस अनुवाक के दूसरे अंश में समझाई गई है। भाव यह है कि मनुष्यों के का अधिकार है जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है और जो भुवः नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया का अभिमानी देवता है और जो भुवः नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया है उसी के अधिकार में वह आता है। वह देवता उसे पंचम अनुवाक में कहा गया है उसी के अधिकार में वह आता है। वह देवता उसे स्वः इस नाम से वह आता है। वह देवता उसे स्वः इस नाम से कहे हुए सूर्य लोक में पहुंचा देता है। वहां से स्वः इस नाम से कहे हुए सूर्य लोक में पहुंचा देता है। वहां से फिर वह मह इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मह इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, ये बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बताई गई है। अनुवाक महापुरुष कैसा हो जाता है, ये बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बताई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि वह विराट बन जाता है अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के अर्थात समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी चक्षु श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों और उसके देवताओं का तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताए हुए साधन से ये उपयुक्त फल मिलता है। वे प्राप्त्य ब्रह्म कैसे है, उसका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, ये बात इस अनुवाद के चौथे अंश में बताई गई है। अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्म आकाश के सदस्य निराकार सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, एकमात्र सत्ता रूप है, समस्त
इंद्रियों को विश्राम देने वाले और मन के लिए परम आनंदमयी है, अखंड शांति के भंडार है और सर्वथा अविनाशी है। परम विश्वास के साथ यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। ये भाव दिखाने के लिए अंत में श्रुति की वाणी में ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं, हे प्राचीन योग्य, तू इस उन ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार का मानकर उसकी उपासना कर। षष्ठ अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक, इस अनुवाक में 4 बातें कही गई है। उसका पूर्व अनुवाक में बताए हुए उपदेश से अलग अलग संबंध है और उस उपदेश की पूर्ति के लिए ये आरंभ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है। पूर्व अनुवाक में मन के अधिष्ठातु देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठातु देवताओं का प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई है। वे मनोमय परब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहा है, उसकी उपलब्धि कहाँ होती है, ये बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला आकाश है, उसी में ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वही उसका साक्षात्कार हो जाता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। उन परब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में प्रत्येक देखने वाला महापुरुष इस शरीर का त्याग करके जब जाता है, तब किसी प्रकार किस मार्ग से बाहर निकलकर किस क्रम से भुवः और स्वः रूप समस्त लोगों में परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वर में स्थित होता है। ये बात इस अनुवाक के दूसरे अंश में समझाई गई है। भाव यह है कि मनुष्यों के मुख में तालुओं के बीचों बीच जो एक थन के आकार का मांसपिंड लटकता है, जैसे बोलचाल की भाषा में घाटी कहते हैं, उसके आगे केशों का मूलभाग ब्रह्मरंध्र है। वहाँ हृदय देश से निकलकर घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपोलों को भेद कर गई हुई जो सुषुम्ना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है। अंतकाल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर से बाहर निकलकर भूर इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित हो जाता है। गीता में भी यही बात कही गई है। ब्रह्मवेता जब ब्रह्मलोक में जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में आता है। गीता अध्याय 8:24वां श्लोक। उसके बाद वायु में स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक तक समस्त आकाश में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है और जो भुवः नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया है, उसी के अधिकार में वह आता है। वह देवता उसे स्वर्ण इस नाम से कहे हुए सूर्यलोक में पहुंचा देता है। वहां से फिर वह महा इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, यह बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बताई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि वह स्वराट बन जाता है, अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के यथार्थ समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी चक्षु श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों और उसके देवताओं का तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताए हुए साधन से ये उपयुक्त फल मिलता है। वे प्राप्य ब्रह्म कैसे, उसका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, बात इस अनुवाक के चौथे अंश में बताई गई है। अभिप्राय है कि वे ब्रह्म आकाश के सदस्य निराकार सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, एकमात्र सत्तारूप है, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले हैं और मन के लिए परमानंददायक है, अखंड शांति के भंडार है और सर्वथा अविनाशी है। परम विश्वास के साथ यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उसके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए अंत में श्रुति की वाणी में ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं, हे प्राचीन योग्य, तो उन ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार का मानकर उसकी उपासना कर। सप्तम अनुवाक
इस अनुवाद के दो भाग हैं। पहले भाग में मुख्य मुख्य आदिभौतिक लोगों को लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ इन 3 पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया गया है, और दूसरे भाग में मुख्य मुख्य आध्यात्मिक शरीर स्थित पदार्थों को प्राण, करण और धातु इन 3 पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अंत में उसका उपयोग करने की युक्ति बताई गई है। भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अंतरिलोक, स्वर्गलोक, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं और आग्नेय, नैऋत्य आदि अवान्तर दिशाएं, इस प्रकार ये लोगों की आदिभौतिक पंक्तियां हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इस प्रकार ये ज्योतियों की आदिभौतिक पंक्ति है, तथा जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और 5 भौतिक स्थूल शरीर, इस प्रकार ये स्थूल जड़ पदार्थों की आदिभौतिक पंक्ति है। इस सब मिलकर आदिभौतिक पंक्तियां यथार्थ भौतिक पंक्तियों का समूह है। इस प्रकार ये आगे बताया हुआ आध्यात्मिक शरीर के भीतर रहने वाला पंक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, इस प्रकार ये प्राणों की पंक्ति है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा, इस प्रकार ये करण समुदाय की पंक्ति है। तथा चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, इस प्रकार ये शरीरगत धातुओं की पंक्ति है। इस प्रकार प्रधान प्रधान आदिभौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों की त्रिविध पंक्तियां बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षण रूप में है, अतः शेष पदार्थों को भी इसके अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इस प्रकार वर्णन करने के बाद श्रुति कहती है कि ये पंक्तियों में विभक्त करके बताए हुए पदार्थ सब के सब पंक्तियों के समुदाय है, इसका आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस रहस्य को समझकर अर्थात किस आदिभौतिक पदार्थ के साथ किस आध्यात्मिक पदार्थ का क्या संबंध है, इस बात को भलीभांति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक पदार्थों का विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति कर लेता है। पहली आदिभौतिक लोक संबंधी पंक्ति से चौथा प्राण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक को संबंध करने में प्राणों की प्रधानता है। ये बात संहिता प्रकरण में पहले बता आए हैं। दूसरी ज्योतिष विषयक आदिभौतिक पंक्ति से 5वीं कर्ण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि वे आदिभौतिक ज्योतियों इस आध्यात्मिक ज्योतियों की सहायक है। ये बात शास्त्रों में जगह जगह बताई गई है। इस प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थों की आदिभौतिक पंक्ति है, उसका 6ठी शरीरगत धातुओं की आध्यात्मिक पंक्ति से संबंध है, क्योंकि औषधि और वनस्पति रूप अंग अन्न से ही मज्जा, मांस आदि की पुष्टि और वृद्धि होती है। ये प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को भलीभांति समझकर उनका उपयोग करने से मनुष्य सब प्रकार की सांसारिक उन्नति कर सकता है। यही इस वर्णन का भाव मालूम होता है। सप्तम अनुवाक समाप्त।